नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी रिसेंटली सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में सेशन में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है मैनेजरियल पोस्ट के लिए, उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग यह जान लें कि सेबी आखिरकार है क्या और कब इसकी स्थापना हुई और क्या इसके कार्य हैं। इन सभी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो सेबी है यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सिक्योरिटीज, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है, इनको सुपरविजन करती है इनका। और जो सेबी की स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। और 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना करने के बाद 30 जनवरी 1992 को सरकार द्वारा संसद में पारित एक अधिनियम के अनुसार सेबी को एक स्टेचुटरी बॉडी बना दिया गया था, इसे स्टेचुटरी पावर दे दी गई थी। उसके बाद जो इस ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इससे रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है ये ग्रेड ए के ऑफिसर्स के लिए जारी किया गया है। इसमें आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे रिक्रूट किया जाएगा। और इस नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, आईटी स्ट्रीम, रिसर्च एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ये 5 स्ट्रीम के जो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा। इन 5 स्ट्रीम्स में रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है। And Securities and Exchange Board of India means SEBI is a statutory body established by the an act of parliament to protect the interest of investors in securities, to promote the development of and to regulate the securities market। यानी कि जो सेबी है वो एक स्टेचुटरी बॉडी है और जिसकी स्थापना एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा की गई थी। और इसका मुख्य कार्य जो इन्वेस्टर्स है स्टॉक मार्केट एंड सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट में, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और स्टॉक मार्केट को प्रमोट एंड डेवलप करना इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद इस भर्ती विज्ञप्ति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आपके, वो आप लोग 5 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 तक भर सकते हैं। यानी कि जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इन 20 दिनों में अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो फेज 1 का आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसकी डेट भी इन लोगों ने अनाउंस कर दी है, वो 20 फरवरी 2022 को करवाया जाएगा कंडक्ट। एंड उसके बाद जो आपका फेज 2 का ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 20 मार्च 2022 को, यानी कि फेज 1 के एग्जाम के जस्ट एक महीने बाद करवाया जाएगा। एंड उसके बाद जो आपका फेज 2 का पेपर 2 है इन आईटी स्ट्रीम वालों के लिए, वो जो है वो 3 अप्रैल 2022 को सेपरेटली करवाया जाएगा। यानी कि 5 जनवरी से 24 जनवरी तक इसके फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। उसके बाद 20 फरवरी को फेज 1 का एग्जाम एंड 20 मार्च को फेज 2 का एग्जाम और 3 अप्रैल 2022 को जो आईटी स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनका फेज 2 का एग्जाम लिया जाएगा। एंड उसके बाद जो फेज 3 होगा आपका, जिसमें इंटरव्यू लिया जाएगा, उसकी इन्होंने कोई भी डेट अभी अनाउंस नहीं की है, ये बाद में करेंगे। एंड इसके बाद जो आपके कॉल लेटर है, एडमिट कार्ड है फेज 1 के लिए, वो भी उनके लिए भी कोई डेट अनाउंस सेबी ने नहीं की है, वो भी आपको बाद में ईमेल या एसएमएस के द्वारा सूचित कर देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो आपकी जनरल स्ट्रीम है उसमें टोटल 80 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जाएगी, जिसमें से जो 32 यानी 32 पोस्ट है वो अनरिजर्व है, और 22 पोस्ट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, 11 पोस्ट एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, और 7 पोस्ट जो है वो एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। और इसके अलावा 8 सीटें जो है वो ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व रखी गई है। और जो आपकी जनरल स्ट्रीम के असिस्टेंट मैनेजर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, वो है मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड बैचलर्स डिग्री इन लॉ, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड सीए, सीएफए, सीएस एंड सीडब्ल्यूए। उसके बाद जो आपकी सेकंड है लीगल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम की टोटल 16 पोस्ट है, जिसमें 11 पोस्ट अनरिजर्व है और 2 पोस्ट ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए और 1 पोस्ट एसटी के लिए, और जो लास्ट 1 पोस्ट बची वो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। और आपकी लीगल स्ट्रीम में आपके पास लॉ से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने लॉ में बैचलर्स किया हो। उसके बाद जो अगली स्ट्रीम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी स्ट्रीम। आईटी स्ट्रीम की टोटल 12 सीट रिजर्व है इसमें, जिसमें 5 सीट अनरिजर्व है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 2 सीट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, 3 सीट शेड्यूल कास्ट, 1 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स एंड 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। और आईटी स्ट्रीम के लिए
जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में। इसमें आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन सभी से आपने इंजीनियरिंग की हो। और इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर बैचलर डिग्री है आपकी कोई भी डिसिप्लिन में, और उसके बाद आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से मास्टर्स किया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद जो अगली स्ट्रीम है रिसर्च की, रिसर्च स्ट्रीम में टोटल 6 सीट है, जिनमें से चार सीट जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, एक सीट ओबीसी के लिए, और एक सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी के लिए रिजर्व है। और रिसर्च स्ट्रीम में ये जरूरी है कि कैंडिडेट के पास स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड इकोनॉमेट्रिक्स, इन सभी में से किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स डिग्री किया हो, ये कंपलसरी है इस रिसर्च स्ट्रीम के लिए। इसके अलावा एक ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम का भी इसमें रिक्रूट किए जाएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज के असिस्टेंट मैनेजर। इस ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के टोटल 3 सीट है इसमें, जिनमें से 2 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए है, और एक सीट जो है वो ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए रिजर्व है। और ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए आपके पास लैंग्वेज में मास्टर्स डिग्री आपका कंपलसरी है, आपके पास मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप लोग जो है इस ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो a candidate must not have exceeded the age of 30 years as on December 31st 2021, यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक किसी भी कैंडिडेट की जो एज है वो 30 साल से ज्यादा ना हो। यानी एज क्राइटेरिया में जो है हम लोग 31 दिसंबर 2021 को ये कट ऑफ डेट मान सकते हैं। यानी कि जो कैंडिडेट्स है उनका 31 दिसंबर 2021 तक अगर हम एज कैलकुलेट करें, तो उनका जन्म 1 जनवरी 2092 से पहले ना हुआ हो, केवल वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके अलावा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स सभी कैटेगरीज के लिए कुछ ना कुछ एज रिलैक्सेशन भी इनके द्वारा दिया गया है। एंड उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो इसमें आपका 3 स्टेप सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, जिसमें आपका एक तो होगा फेज 1 का ऑनलाइन एग्जाम, एंड जो लोग फेज 1 के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनका लिया जाएगा फेज 2 का ऑनलाइन एग्जाम, और जो लोग फेज 2 को क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए यानी फेज 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपका फेज 1 में 2 पेपर लिए जाएंगे जो कि दोनों 100 मार्क्स के होंगे, और उसके बाद जो फेज 2 का आपका एग्जाम है उसमें भी आपके 2 पेपर लिए जाएंगे, और दोनों ही सेपरेटली 100 नंबर के होंगे, 100 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन पेपर्स होंगे। और उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा फेज 3 में। इसमें जो फेज 1 का आपका ऑनलाइन एग्जाम है उसके पेपर 2 होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 है वो सभी स्ट्रीम्स के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। पेपर फर्स्ट में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल एंड इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो है वो आपके फेज 1 के पेपर फर्स्ट में आएंगे। और ये जो पेपर फर्स्ट है फेज 1 का, ये 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और इसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 30%, यानी 30% स्कोर करना कंपलसरी है पेपर फर्स्ट के लिए। और जो फेज 1 का पेपर सेकंड होगा वो अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग लिया जाएगा। जैसे जनरल स्ट्रीम के लिए इसमें जो क्वेश्चन है वो आएंगे कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल स्ट्रीम वाले कैंडिडेट से। और जो पेपर सेकंड है वो भी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको टोटल 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और जो कट ऑफ है पेपर सेकंड की वो है 40%, यानी कि 40% स्कोर करना कंपलसरी रहेगा। उसके बाद जो लीगल, आईटी एंड जो ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम है उनका पेपर सेकंड थोड़ा अलग आएगा। उनके जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स है केवल उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो रिसर्च स्ट्रीम है, रिसर्च स्ट्रीम के वाले कैंडिडेट्स के लिए उनके पेपर में इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, फाइनेंस एंड कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इनकी कट ऑफ भी 40% रहेगी। उसके बाद जो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड होंगे फेज 1 के लिए, उसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि आपका 4 क्वेश्चन सही होने पे, गलत होने पे आपका एक सही क्वेश्चन काटा जाएगा। एंड उसके बाद जो फेज 1 का पेपर फर्स्ट है उसमें आपका 30% कट ऑफ मार्क्स है, और जो फेज 1 का पेपर सेकंड है उसमें आपका 40% कट ऑफ मार्क्स है। यानी फेज 1 के पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में आपको मिनिमम 30% एंड 40% स्कोर करना कंपलसरी है, तभी आप सेकंड फेज के एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे, आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। एंड इसके अलावा कैंडिडेट वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर एज मेंशन्ड
above as well as aggregate cutoff marks of 40% in phase 1। यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको दोनों पेपर अलग अलग क्वालिफाई करने पड़ेंगे, अलग अलग उनकी कट ऑफ मार्क्स पार करने पड़ेंगे, और जो टोटल कट ऑफ मार्क्स है वो भी आपको वो रहेगा आपका 40% का। यानी दोनों पेपर के अलावा जो दोनों पेपर का एक साथ कट ऑफ मार्क्स बनेगा वो 40% का है, और इसके अलावा दोनों पेपर अलग अलग क्वालिफाई भी करने पड़ेंगे। और जो लोग पेपर फर्स्ट एंड सेकंड क्वालिफाई कर देंगे फेज 1 के, उनको फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिनकी डिटेल सेबी के द्वारा उनकी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। उसके बाद जो आपका फेज 2 का एग्जाम होगा, उसमें एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर ऑफ 100 मार्क्स ईच विल बी हेल्ड ऑन March 20, 2022 एक्सेप्ट पेपर 2 ऑफ IT स्ट्रीम। पेपर 2 ऑफ IT स्ट्रीम विल बी हेल्ड ऑन April 3, 2022 एंड द पेपर शेल बी एज फॉलोज। यानी कि जो आपका फेज 2 है उसमें भी आपके 2 पेपर लिए जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और फेज 2 के जो 2 पेपर है वो भी दोनों 100 मार्क्स के लिए जाएंगे आपके, और जो कि 20 मार्च 2022 को आपका करवाया जाएगा फेज 2 का एग्जाम। जो फेज 2 का आपका एग्जाम है उसमें पेपर फर्स्ट में, जो पेपर फर्स्ट है उसमें सभी स्ट्रीम्स के लिए एक सब्जेक्ट कॉमन है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट लिया जाएगा, ताकि आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स को वो टेस्ट कर सके। और जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और इसकी कट ऑफ जो है वो 30% रहेगी, एंड टोटल वेटेज जो है इसका वो है 1/3। उसके बाद फेज 2 का जो पेपर सेकंड है आपका, उसमें जनरल स्ट्रीम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और जो सब्जेक्ट है वो है कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग एंड कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। इन सभी सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चंस आएंगे जनरल स्ट्रीम वालों के लिए। और जो लीगल और ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम है उनके जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर सेकंड में। और जो रिसर्च स्ट्रीम है उनसे इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, इन 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो आईटी स्ट्रीम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, उसके कैंडिडेट से जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है जैसे कि C++, जावा और पाइथन, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो पेपर सेकंड है वो तीनों ही 100 मार्क्स का होगा, यानी 100 नंबर का पेपर सेकंड होगा सभी स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। और जो जनरल स्ट्रीम के लोग हैं उनको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा लीगल, ऑफिशियल लैंग्वेज और जो रिसर्च स्ट्रीम के कैंडिडेट्स हैं उनको भी 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एंड जो आईटी स्ट्रीम के लोग हैं उनको 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे का टाइम पेपर 2 के लिए दिया जाएगा। और जो कट ऑफ मार्क्स है पेपर 2 के लिए वो सभी की 40% रहेगी, और जो वेटेज है पेपर 2 का वो भी सभी के लिए सेम रहेगा, 2/3। यानी कि पेपर फर्स्ट का वेटेज है 1/3 एंड पेपर 2 का वेटेज है 2/3। और जो टोटल एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स है वो है आपका 50%, यानी कि आपको मिनिमम टोटल 50% मार्क्स को सिक्योर करने रहेंगे। आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे कम से कम। एंड उसके बाद कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2 विल बी इशूड न्यू हॉल टिकट्स। यानी कि जो कैंडिडेट्स फेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनके लिए अलग से हॉल टिकट यानी अलग से नए एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे सेबी की वेबसाइट पर। और जिन कैंडिडेट्स ने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो भी अपना एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि सेबी ने अलग अलग स्ट्रीम के जो पेपर है वो अलग अलग डेट में अलग अलग शिफ्ट में करवाए जाएंगे, सेम डेट में अलग अलग शिफ्ट में ये पेपर करवाए जाएंगे। एंड इसके अलावा जो आपका फेज 2 के जो 2 पेपर होंगे उनमें भी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। एंड देयर शेल बी ए कट ऑफ मिनिमम 30% फॉर पेपर 1 एंड कट ऑफ मिनिमम 40% फॉर पेपर 2 इन फेज 2। यानी कि फेज 2 में आपके पेपर फर्स्ट की कट ऑफ मार्क्स है 30% एंड पेपर सेकंड की कट ऑफ मार्क्स है 40%। एंड कैंडिडेट्स वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर एज मेंशन्ड अबव एज वेल एज एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स ऑफ 50% इन फेज 2। यानी कि कैंडिडेट को अलग अलग पेपर में अलग अलग कट ऑफ मार्क्स हासिल करने होंगे। इसके अलावा जो टोटल कट ऑफ मार्क्स है वो है 50%। यानी दोनों पेपर में सेपरेट कट ऑफ सिक्योर करने के बाद उनको टोटल कट ऑफ जो है वो भी सिक्योर करनी पड़ेगी, तभी वो लोग इसके लिए क्वालिफाई होंगे फेज 3 के लिए। एंड उसके बाद सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग 3 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज शैल बी शॉर्टलिस्टेड इन ऑर्डर टू मेरिट फॉर फेज 3। द इंटरव्यू लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू विल बी मेड अवेलेबल ऑन सेबी वेबसाइट। यानी कि जो कैंडिडेट ये फेज 2 के पेपर क्वालिफाई कर देते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फेज 3 के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए। और जैसा कि इन लोगों ने अपने नोटिफिकेशन में बता दिया कि इंटरव्यू के लिए ये 3 गुना कैंडिडेट्स लेंगे, यानी एक सीट पर ये 3 कैंडिडेट्स को बिठाएंगे और उनमें से फिर एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें
तो अनरिजर्व यानी यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस होगी। और जो SC ST एंड पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपये का इंटीमेशन चार्ज लिया जाएगा, यानी कि उनसे केवल 100 रुपये चार्ज किए जाएंगे। और जो लोग ये फॉर्म भरना चाहते हैं वो सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.sebi.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके 24 जनवरी 2022 से पहले पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और सेबी की जो ये ग्रेड ए की ऑफिसर्स की पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, इसका जो पे स्केल है ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा, एक अच्छी सैलरी सेबी के द्वारा अपने एम्प्लॉयज को, अपने ऑफिसर्स को दी जाती है। और उसके बाद आपकी सैलरी के अलावा जो आपके ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स है उनमें सेबी का कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम NPS, और इसके अलावा आपको ग्रेड अलाउंस मिलेगा, दिए जाएंगे। और इसके अलावा स्पेशल अलाउंसेज, डियरनेस अलाउंसेज, फैमिली अलाउंसेज, लोकल अलाउंसेज, ये सभी अलाउंस आपको दिए जाएंगे। At Mumbai, at the minimum of the scale is approx 1,15,000 PM without accommodation and 80,500 with accommodation। यानी कि अकोमोडेशन, विदाउट अकोमोडेशन आपको लगभग 1,15,000 और विद अकोमोडेशन आपको 80,500 मंथली सैलरी कम से कम मिलेगी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। और इसके अलावा सैलरी और इन अलाउंसेस के अलावा आपको कुछ अदर बेनिफिट भी दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको सेबी के द्वारा लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन एंड एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस एंड स्टाफ फर्निशिंग स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर्स एंड सब्सिडाइज्ड लंच फैसिलिटी एंड ऑल अदर बेनिफिट एज एडमिसिबल टू एन ऑफिसर इन ग्रेड ए इन सेबी। यानी कि आपको आपकी सैलरी और आपके अलाउंसेज के अलावा ये सभी कंसेशंस भी, ये सभी बेनिफिट भी आपको दिए जाएंगे। और इसके अलावा इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी, अगर उनके पास अवेलेबल हो तो आपको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सेबी के द्वारा जारी किए गए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी जरूर विजिट कीजिए ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।